अध्याय 2 चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म। विधि पूर्वक महाराज शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ। भीषण पराक्रमी भक्तिमान भीष्म के निमित्त उनके मन में जो वेदना उत्पन्न हो गई थी वह शांत हुई। शांतिशील शांतनु सत्यवती के साथ रहकर आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। महामती भीष्म मन वचन और कर्म से उन दोनों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। पिता को प्रसन्न रखने का उनको जितना आग्रह था उतना ही आग्रह उन्हें माता को संतुष्ट रखने का था। सत्यवती भी भीष्म के सदाचरण से बहुत प्रसन्न रहती थी। कालचक्र से सत्यवती के गर्भ में एक परम सुंदर कुमार जन्मा। पुत्र का मुख देखकर शांतनु के आनंद की सीमा न रही। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। शांतनु ने नवजात बालक का नाम चित्रांगद रखा। चित्रांगद भीष्म की देखरेख में रहकर धीरे धीरे अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। अनंतर पवित्र मृग चर्म ओढ़ और धनुष बाण लेकर चित्रांगद शस्त्र विद्या का अभ्यास करने लगा। शस्त्र विद्या में भी राजकुमार परम प्रवीण हो गया। शांतनु छोटे राजकुमार की बुद्धि एवं शस्त्र चलाने की निपुणता देख अति प्रसन्न हुए। कुछ वर्षों बाद सत्यवती के एक और पुत्र हुआ। उसका नाम विचित्र वीर्य रखा गया। विचित्र वीर्य छोटा ही था कि इतने में शांतनु ने देह त्याग दी। भीष्म को पिता के वियोग से बड़ा भारी दुख हुआ। पितृभक्ति से भीष्म का हृदय परिपूर्ण था। पिता की सेवा करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। जब उनके पिता उनके किसी कार्य से प्रसन्न होते थे तब वे अपने को धन्य मानते थे। पिता को प्रसन्न होते देख वे भूलोक में रहकर भी अपने को स्वर्ग से रहने वाले के समान सुखी समझते थे। इस प्रकार देवता तुल्य पिता के लोकांतरवास से भीष्म के मन पर बड़ी चोट लगी। यद्यपि भीष्म बड़े तेजस्वी थे, वीर थे और उनमें असाधारण क्षमता भी थी, तथापि वे अपने को पितृवियोग से निस्सहाय समझने लगे। भीष्म को पितृवियोग के कारण मर्मभेदी शोक हुआ, किंतु वे कर्तव्य पथ से विचलित न हुए। उन्होंने दुस्सह शोक वेग को रोककर पिता के अर्धदैहिक सारे कर्म मन लगाकर यथाविधि किए। अनंतर भीष्म ने सत्यवती से कहा, माता, चित्रांगद अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। जैसे वे बुद्धिमान हैं वैसे ही पराक्रमी भी है। इतने विशाल राज्य का शासन और प्रजा का पालन करने की उनमें क्षमता है। यदि आप आज्ञा दें तो पूर्ववासियों और जनपद वासियों के सम्मुख मैं उन्हें राज्याभिषिक्त करूं। इस कार्य के करने की सत्यवती ने भीष्म को अनुमति दी। सत्यवती की आज्ञा पाकर भीष्म ने चित्रांगद से कहा, वत्स, पितृदेव स्वर्ग सिधारे, अब तुम ही इस विस्तृत राज्य के न्यायानुसार अधिपति हो। शास्त्रों के अनुशोलन में तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो गया है। शास्त्र विद्या में भी तुमने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली है। तुम्हें राजनीति का अच्छा ज्ञान है। अतः अब तुम न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जन्म भर कभी न तो राज्य करूंगा और न राजदंड धारण करूंगा। अतः वत्स, तुम राज्य सिंहासन पर बैठो और राज्य काज संभालो। युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाना और अंतःकरण से प्रजा को प्रसन्न रखना हम लोगों का कुलोचित धर्म है। तुम सदा इस धर्म का पालन करना। दरिद्र को अन्न, निराश्रय को आश्रय और निसंबल को अर्थ देना, देव और ब्राह्मणों में सदा श्रद्धा भक्ति रखना, अपने से बड़ों का यथोचित सम्मान करना और प्रजा के लोगों को अपना पुत्र समझ सदा उनको संतुष्ट रखने के प्रयत्न में लगे रहना। तुम जैसे तेजस्वी हो वैसे ही तुम्हारा हृदय कोमल भी है। अतः तेजस्विता और कोमलता का यथोचित समय देखकर प्रयोग करना, जिसमें शत्रुगण रणस्थल में तुम्हारी तेजस्विता को देख डरे और प्रजा के लोग तुम्हारी उदारता, प्रशांत प्रकृति और व्यवहार से तुम पर सदा प्रसन्न रहे। उन्हें जीतने की इच्छा रखने वाले अपने प्रतिद्वंदी के सामने मध्याह्न के सूर्य जैसी तेजस्विता दिखलाओ, किंतु आश्रित लोगों के समक्ष सौम्य दर्शन चंद्रमा की तरह कोमल हृदय का परिचय दो। इस प्रकार उपदेश देकर भीष्म ने चित्रांगद का राज्याभिषेक किया। चित्रांगद ने राज्य सिंहासन पर बैठकर शत्रुओं को परास्त करने का संकल्प लिया। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारना और वीरता दिखाना चित्रांगद का प्रधान कर्तव्य था। अनेक राजाओं ने डरकर चित्रांगद के समक्ष आज सिर नवाया। एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया और कहा, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदंतर
उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बड़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। चित्रांगद के मारे जाने का संवाद सुनकर भीष्म को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सत्यवती की इच्छानुसार विचित्र वीर को गद्दी पर बैठाया, किंतु विचित्र वीर की अवस्था भी छोटी थी, अतः भीष्म ही उसका सारा कामकाज करने लगे। इस कारण इस समय कौरव के वे ही अवलंब थे। विचित्र वीर भीष्म का बड़ा आदर करता था। जब तक स्वयं काम चलाने योग्य न हुआ तब तक सब कामकाज वह भीष्म के आदेशानुसार ही किया करता था। भीष्म भी उसे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे और इसका फल यह हुआ कि विचित्र वीर का अनेक विषय संबंधी ज्ञान बढ़ गया। धीरे धीरे विचित्र वीर बड़ा हुआ। तब भीष्म ने उसका विवाह कर देना चाहा। उसी समय काशीपति की 3 कन्याओं के स्वयंवर का समाचार भीष्म ने सुना। वे कन्याएं अच्छे कुल की थी और साथ ही सुंदरी भी थी। भीष्म ने इन तीनों कन्याओं के विवाह विचित्र वीर के साथ करवाना चाहा। अनंतर सत्यवती से अनुमति लेकर सैन्य सहित रथ में बैठकर भीष्म काशी पहुंचे। निर्दिष्ट दिन स्वयंवर सभा हुई। भीष्म ने स्वयंवर सभा में जाकर देखा कि मंडप में चारों ओर उज्ज्वल रत्न सिंहासन रखे हैं। अनेक राज्यों के राजा और राजकुमार बड़े साज सामान के साथ उन सिंहासनों पर बैठे हैं। सभा मंडप सुगंधित द्रव्यों की गंध से सुवासित था। बीच बीच में मांगलिक शंख ध्वनि होती थी। तीनों राजकुमारियां बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करके बीच मंडप में बैठी थी। जब बंदीजन आए वे राजाओं का कुल परिचय दे चुके तब भीष्म ने खड़े होकर बड़े गंभीर स्वर से कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह न करूंगा। जितने दिन जीवित रहूंगा उतने दिनों ब्रह्मचर्य से रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होगी। मैं इन कन्याओं के साथ विवाह करने की इच्छा से इस सभा में उपस्थित नहीं हुआ। मेरा छोटा भाई विचित्र वीर, जो एक सुविस्तृत राज्य का स्वतंत्र अधिपति है, अब युवा हो चुका है और जैसा देखने में वह सुंदर है वैसे ही गुणों में भी बहुत बढ़ चढ़कर है। मैं उसी रूप गुण संपन्न कुरुराज का विवाह इन तीनों कन्याओं के साथ करने आया हूँ। यह कहकर भीष्म ने बड़े आदरपूर्वक तीनों कन्याओं को उठाकर रथ पर बैठाया और सभा मंडप में उपस्थित राजाओं से कहा, जो राजा इन कन्याओं के साथ विवाह करना चाहते हैं वे मुझे युद्ध में परास्त करके इन्हें ले जा सकते हैं। मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। यह कहकर भीष्म ने रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। इस अनहोनी घटना के कारण सभा मंडप में बड़ा कोलाहल मचा। सब राजा क्रुद्ध हुए और स्वयंवर सभा के योग्य वस्त्रालंकार उतार युद्ध वेश धारण करने लगे। सभा मंडप में चारों ओर अस्त्रों की झंझनाहट सुनाई पड़ने लगी। कुछ समय पूर्व जिस स्थान में विवाह कालीन शांत भाव विराजता था वही स्थान रथों की गड़गड़ाहट अस्त्रों की झंकार से भयंकर हो गया। पराक्रमी राजागण भीष्म द्वारा राजकुमारियों के हरण किए जाने पर बड़े क्रुद्ध हुए और अस्त्र लेकर उन्होंने भीष्म का सामना किया, पर भीष्म को हरा नहीं पाए। भीष्म के बल के आगे उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। हारे हुए राजा लज्जित और क्षुब्ध होकर अपने अपने घर लौट आए। भीष्म उन तीनों राजकुमारियों को बड़े यत्न से हस्तिनापुर में ले आए। भीष्म सत्यवती के साथ परामर्श करके भाई की विवाह की तैयारी करने लगे। इतने में काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा ने सिर नीचे करके भीष्म से कहा, मैं पहले अपने मन में शाल्वराज को अपना पति बना चुकी हूँ। शाल्वराज भी मेरे साथ विवाह करने का वचन दे चुके हैं और मेरे पिता भी इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। अब न्यायतः और धर्मतः आपको जो उचित जान पड़े सो कीजिए। अम्बा की बातें सुनकर भीष्म ने वेदज्ञ ब्राह्मणों से परामर्श लिया और भीष्म ने अम्बा से कहा, अम्बा, तुमने मन ही मन जिससे वर्ण किया है वे ही तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम नहीं करना चाहता। मैं बलपूर्वक तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहता। शाल्वराज स्वयंवर सभा में उपस्थित थे और उन्होंने हमारे साथ युद्ध किया था। उन्हें पराजित करके हम तुम्हें ले आए हैं। तथापि जब तुम उन्हें पति रूप में वरण कर चुकी हो तब तुम उनकी सहधर्मिणी बनकर उन्हीं के साथ आनंद से रहो। यह कहकर भीष्म ने यथोचित आदर और सम्मान के साथ अम्बा को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी। अब काशी नरेश की 2 कन्याओं अर्थात अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्र वीर के विवाह की तैयारियां होने लगी। भीष्म ने शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के सम्मुख उन दोनों कुमारियों का विचित्र वीर के साथ विवाह कर दिया। सत्यवती पुत्र के अनुरूप पुत्र वधुओं को पाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगी। संपूर्ण कुरुराज्य में कुछ दिनों तक उत्सव मनाए गए।
विचित्रवीर दोनों रानियों के संगत में सुखपूर्वक समय बिताने लगे। दोनों रानियां भी देव सेनानी सदृश रूपवान, देवराज के समान पराक्रमशाली और देवगुरु सदृश सर्वगुणान्वित पति को पाकर अपने भाग्य सराहने और मन लगाकर पति की सेवा करने लगी। किंतु दुर्भाग्यवश विचित्रवीर को यौनावस्था में ही क्षय रोग ने आ दबाया। भीष्म ने अपने भाई की मन लगाकर चिकित्सा करवाई। प्रसिद्ध और क्रियाकुशल चिकित्सकों ने बड़े यत्न से चिकित्सा की, किंतु रोग न गया। धीरे धीरे विचित्रवीर का शरीर क्षीण होता गया, मुंह का रंग पीला पड़ गया, पहनने के कपड़े भारी लगने लगे और समस्त शरीर में हड्डी ही हड्डी रह गई। कुरु राजवंश के लिए यह समय बड़ी चिंता का उपस्थित हुआ। उधर भीष्म तो आजन्म ब्रह्मचर्य धारण करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। इधर राज्य के एकमात्र अधिकारी विचित्रवीर की यह दुर्दशा है। महाराज शांतनु ने जिस डर से दूसरा विवाह किया था, वह अब मूर्तिमान सामने खड़ा है। मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, पर होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। विचित्रवीर की चिकित्सा कराने में भीष्म ने कोई कमी न रखी, किंतु फल कुछ भी न हुआ। विचित्रवीर तरुण अवस्था में ही घर वालों को शोक सागर में निमग्न कर चल बसे। सत्यवती पुत्र शोक से अधीर हो विलाप करने लगी। अंबिका और अंबालिका पति के वियोग से विकल हो सिर धुनकर विलाप करने लगी। भीष्म भाई के वियोग से मर्माहत हो आंसू बहाने लगे। जो राजभवन सदा आनंद और उत्सवों से भरा पूरा रहता था, वह इस समय शोकांधकार से भर गया। तदंतर सत्यवती ने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के अंतिम संस्कार करके अपनी दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर उस महाभाग मंगलमयी देवी ने धर्म, पितृकुल तथा मातृकुल के ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, सदा धर्म तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश से ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित है। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यंभावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवास हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदर नारियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो। पितरों को नरक में न गिरने दो। माता और सुहृदों के ऐसा कहने पर शत्रुदमन धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया। माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्म युक्त है, इसमें संशय नहीं। परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री संग ही करूंगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है, उसे तो आप जानती ही हो। माता, आपके लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थी, वे सब आपको ज्ञात है। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमृत मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। महान तेजो रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा, तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ। सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकती
जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम अपधर्म का विचार करके बाप दादों के किए हुए इस राज्य भार को वहन करो, परंतु जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की अवहेलना न होने पाए और प्रेमी सुहृद भी संतुष्ट हो जाए, वही करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात करने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही, राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है।